रुक जाइए। अगर आपको लगता है कि चेहरे को निखारने के लिए हर हफ्ते महंगे फेशियल, सख्त स्क्रब और ताकतवर ब्लीच जरूरी है, तो आज की वीडियो आपकी ये सोच बदल सकती है। लेकिन एक बात अभी वाजह कर दूं, बेसन आपकी कुदरती जिल्द का रंग तब्दील करने वाली जादुई दवा नहीं, बल्कि मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे की सफाई, इजाफी चिकनाई और बेरौनक तह को हटाने में मदद देने वाला सादा घरेलू जुज्व हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरकीब को मैं आखिर में नंबर 1 पर रखूंगी, वो सिर्फ बेसन नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के साथ है जो आपके घर में तकरीबन हमेशा मौजूद होती है। पहले 60 सेकंड में एक अहम साइंसी हवाला सुन लीजिए। 2024 में पबमेड पर शाया होने वाली एक क्लिनिकल तहकीक में 82 अफराद को शामिल किया गया, जिनमें एक ग्रुप ने चेहरे पर एक जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल फार्मूला इस्तेमाल किया, जिसमें चने यानी साइसर एरिएटिनम समेत कई अज्जा शामिल थे। 2 माह की निगरानी के बाद जिल्द की रंगत और हाइपर पिगमेंटेशन यानी जिल्द पर गहरे धब्बों में तब्दीलियों का जायजा लिया गया। लेकिन मैं आपको गलत तासुर नहीं दूंगी। इस तहकीक से ये साबित नहीं होता कि सिर्फ बेसन अकेला जिल्द को सफेद करता है। यही फर्क एक जिम्मेदार सेहत की वीडियो और सोशल मीडिया के दावे में होता है। इस तहकीक का हवाला और बाकी साइंसी मराजे वीडियो की तफसीर में मौजूद होंगे। और अब जरा सोचें, अगर आपकी जिल्द धूप, पसीने, आलूदगी और इजाफी चिकनाई की वजह से बेरौनक दिखाई दे रही हो, तो क्या हर बार महंगी क्रीम जरूरी है? अक्सर मसला रंग नहीं, बल्कि जिल्द की सतह पर जमा होने वाली गंदगी, मुर्दा खुलियात, सीबम और खुश्की का इंतजाज होता है। बेसन इसी जगह एक सादा किरदार अदा कर सकता है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे कमेंट्स में अपनी उम्र जरूर बताइए, मसलन 25, 32, 40 या 50 साल। और साथ ये भी लिखें कि आपकी सबसे बड़ी जिल्दी परेशानी क्या है। दाग, टैनिंग, खुले मसाम, चिकनाई, खुश्की या बेरौनकी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और यही सवाल मुझे अगली वीडियोस के मौज़ूआत मुंतखब करने में मदद देता है। अगर आप पहली बार आई हैं तो खुशामदीद, और अगर आप पहले से हमारे साथ हैं तो आज का नुस्खा आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि नंबर 1 वाला तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें बेसन की आम फीस पैक से खुश्की महसूस होती है। अब हम उल्टी गिनती शुरू करते हैं, 5 से 1 तक। हर तरकीब के साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे तैयार करना है, कितनी देर लगाना है, हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करना मुनासिब है, किस चीज के साथ मिलाना फायदेमंद हो सकता है और किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। याद रखिए, घरेलू नुस्खा भी जिल्द पर लगाया जाता है, इसलिए हर कुदरती चीज लाजिमन हर शख्स के लिए महफूज नहीं होती। नंबर 5 पर है बेसन और सादा दही का नर्म फेस पैक। जरा गौर कीजिए, एक तरफ बेसन जिल्द की सतह से इजाफी चिकनाई और मैल को साफ करने में मदद दे सकता है, और दूसरी तरफ दही में मौजूद लैक्टिक एसिड एक हल्का तेजाबी जुज्व है जो जिल्द की ऊपरी सतह की जाहिरी बनावट को नर्म महसूस करा सकता है। यही वजह है कि ये तरकीब उन लोगों को खास तौर पर पसंद आती है जिनकी जिल्द धोने के बाद खिंची खिंची महसूस होती है। फर्जी मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें लाहौर की 27 साला आयशा को, जो हर दूसरे दिन सख्त स्क्रब इस्तेमाल करती थी। उनकी जिल्द फौरी तौर पर साफ दिखाई देती, मगर चंद घंटों बाद लाली और खिंचाव महसूस होता। उन्होंने फर्जी तौर पर हफ्ते में एक बार नर्म बेसन दही मास्क आजमाया, सख्त रगड़ छोड़ दी और रोजाना सनस्क्रीन इस्तेमाल की। चंद हफ्तों बाद उन्हें जिल्द ज्यादा हमवार और पुरसुकून महसूस हुई। ये एक फर्जी मिसाल है, तिब्बी दावा नहीं। इस तरकीब के लिए एक खाने का चम्मच बारीक बेसन लीजिए और उसमें तकरीबन एक खाने का चम्मच सादा बगैर जायके वाला दही शामिल कीजिए। अगर पेस्ट बहुत गाढ़ा हो तो चंद कतरे पानी डाल सकते हैं। इसे चेहरे पर मोटी तह में नहीं, बल्कि हल्की और यकसा तह में लगाएं। आंखों के गिर्द और होठों के बिल्कुल करीब ना लगाएं। 10 से 12 मिनट काफी हैं। इसे मुकम्मल तौर पर खुश्क होने तक ना छोड़ें, क्योंकि बहुत ज्यादा खुश्क होने से खिंचाव और रगड़ बढ़ सकती है। यहाँ एक अहम साइंसी बात है, चने में फिनोलिक मुरक्कबात और दूसरे हयातियाती अज्जा पाए जाते हैं, और 2018 के एक जायजे ने चने के रिवायती और मुमकिना जल्दी इस्तेमाल का जिक्र किया। लेकिन ये जायजा बेसन को किसी साबित शुदा सफेद करने वाली दवा के बराबर करार नहीं देता। इसी तरह दही का लैक्टिक एसिड जिल्द की सतह पर एक नर्म एक्सफोलिएटिंग किरदार अदा कर सकता है, मगर घरेलू दही की तेजाबियत मुस्तकिल नहीं होती, इसलिए इसे मजबूत केमिकल पील समझना गलत है। इस मास्क को लगाने का बेहतरीन वक्त शाम का है, खास तौर पर उस दिन जब आप धूप में कम निकल रही हों। हफ्ते में एक बार से शुरू करें। अगर जिल्द ठीक बर्दाश्त करे तो बाज अफराद इसे हफ्ते में 2 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर रोजाना नहीं। इसका मतलब खुराक नहीं, बल्कि बैरूनी इस्तेमाल की मिकदार है। इसलिए चम्मच भरकर चेहरे पर तह बनाने की जरूरत नहीं।
हम आहंगी की बात करें तो इस मास्क के साथ सबसे अहम चीज कोई और ताकतवर अज्जा मिलाना नहीं, बल्कि मास्क के बाद सादा मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर आप दिन में बाहर निकलती हैं तो अगली सुबह ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन यहाँ इसलिए अहम है कि सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं जिल्द में रंगत के अदम तवाजुन और दागों को बढ़ा सकती हैं। अगर आपका मकसद निखरी और यकसा रंगत है तो धूप से बचाव किसी भी घरेलू मास्क से ज्यादा अहम बुनियाद है। अगर आपको दही से एलर्जी, दूध की प्रोटीन से हसासियत, फाल, एक्जीमा, खुले जख्म या शदीद एक्नी की सोजिश है तो ये नुस्खा छोड़ दें या पहले माहिर जिल्द से मशवरा करें। हर नए मास्क को पूरे चेहरे पर लगाने के बाद बाजू के अंदरूनी हिस्से या कान के पीछे छोटे हिस्से पर आजमाएं। अगर जलन, सूजन या शदीद खारिश हो तो फौरन धो दें। अब नंबर 4, यहाँ हम बेसन को गुलाब के पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक गलत फहमी पहले खत्म करना जरूरी है। गुलाब का पानी जिल्द को जादुई तौर पर सफेद नहीं करता। इसका असल फायदा एक हल्की पानी जैसी बुनियाद फराहम करना है, जिससे बेसन आसानी से फैल सकता है और बाज अफराद को ये जिल्द पर ताजगी और आराम का एहसास देता है। फर्जी मिसाल के तौर पर फैसलाबाद की 35 साला मरियम को लीजिए। उनकी शिकायत ये थी कि गर्मियों में चेहरा जल्द चिकना हो जाता और दोपहर तक मेकअप बैठ जाता। फर्जी तौर पर उन्होंने हफ्ते में 1 या 2 बार बेसन और गुलाब के पानी का हल्का मास्क इस्तेमाल किया, मगर साथ ही चेहरा बार बार रगड़ना बंद किया। उन्हें चंद हफ्तों में चेहरा साफ और कम बोझल महसूस हुआ। ये मिसाल फर्जी है और हर शख्स का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है। एक खाने का चम्मच बेसन लें और इतना गुलाब का पानी शामिल करें कि हल्का पेस्ट बन जाए। अगर आपकी जिल्द बहुत हसास है तो खुशबू वाले या अल्कोहल वाले गुलाबी स्प्रे के बजाय सादा जिल्द के लिए मौजूद प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। चेहरे पर लगाने के बाद इसे 8 से 10 मिनट रखें। जब मास्क नीम खुश्क हो तो उंगलियों से रगड़कर उतारने की कोशिश ना करें। पहले पानी लगाकर उसे नरम करें, फिर नरमी से धो लें। ये तरीका खास तौर पर उन अफराद के लिए बेहतर है जो बेसन को सख्त रगड़ने की आदी हैं। याद रखिए, सफाई का मतलब जिल्द को घिस देना नहीं। हमारी जिल्द की बैरूनी हिफाजती तह एक कुदरती रुकावट है। अगर हम इसे बार बार सख्त स्क्रब से नुकसान पहुंचाएं तो पानी की कमी, जलन और हसासियत बढ़ सकती है। चने के बारे में तहकीक में एंटीऑक्सीडेंट मुरक्कबात, यानी ऐसे मुरक्कबात जो आज़ाद ज़र्राती नुकसान के खिलाफ मुमकिना किरदार रखते हैं, का जिक्र मिलता है। पाकिस्तान में चने की मुख्तलिफ इक़साम के एक तहकीकी तज्ज़िये में भी फिनोलिक और फ्लेवोनाइड मुरक्कबात की मिकदार में फ़र्क देखा गया। लेकिन ये सब लेबॉरेटरी या ग़िज़ाई सतह की मालूमात हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चने का आटा चेहरे पर लगाने से लाजमन दाग खत्म हो जाएंगे। मैं ये फ़र्क जानबूझकर वाज़ेह कर रही हूँ ताकि आप किसी वायरल दावे के पीछे अंधाधुंध न चलें। इस मास्क को शाम में लगाना बेहतर है। हफ्ते में 1 बार शुरू करें और अगर कोई खुश्की या लाली ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार तक जा सकते हैं। मास्क के बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर जिल्द चिकनी है तो हल्का जेल मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जिल्द खुश्क है तो ज़्यादा आरामदेह क्रीम बेहतर रह सकती है। अगले दिन सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। इस तरकीब का बेहतरीन जोड़ किसी सख्त तेजाब या लीमू के रस के साथ नहीं, बल्कि पुरसुकून मॉइस्चराइजिंग रूटीन के साथ है। बराह करम इसमें लीमू, बेकिंग सोडा या टूथपेस्ट शामिल ना करें। ये चीज़ें जिल्द की जलन और हिफाजती तह के नुकसान का सबब बन सकती हैं। कुदरती होने और जिल्द के लिए महफूज होने में फ़र्क है। अगर आपको गुलाब के पानी से खारिश होती है तो उसे इस्तेमाल ना करें। खास तौर पर खुशबू से हसास अफराद में खुशबूदार अज्जा मसला पैदा कर सकते हैं। एक और अहम बात, अगर आपके चेहरे पर अचानक शदीद दाग, खारिश, जख्म या रंगत में तेजी से तब्दीली हो रही है तो सिर्फ फेस पैक पर इन्हिसार ना करें। ऐसी सूरत में असल वजह मालूम करना जरूरी है। अब नंबर 3, और यहाँ एक छोटी सी बात आपको शायद हैरान करेगी। बेसन के साथ शहद इस्तेमाल करने का मकसद रंग को सफेद करना नहीं, बल्कि मास्क को निस्बतन नर्म और नमी बरकरार रखने वाला बनाना है। शहद एक ह्यूमिक एटेंट है, यानी ऐसा जुज़्व जो पानी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में मदद करता है। इसलिए बहुत खुश्क जिल्द वालों को ये इम्तिजाज ज़्यादा आरामदेह लग सकता है। फर्जी मिसाल के तौर पर कराची की 42 साला नादिया को लीजिए। समंदरी हुआ धूप और बार बार फीस वाश के बाइस उनके चेहरे पर खुश्की और बेरौनकी महसूस होती थी। फर्जी तौर पर उन्होंने बेसन और थोड़ी सी शहद वाली तरकीब हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल की और साथ रोज़ाना मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन को मामूल बनाया। उनका मकसद कुदरती रंग बदलना नहीं था, बल्कि जिल्द को नर्म और हमवार रखना था। चंद हफ्तों में उन्हें जल्द ज्यादा आरामदेह महसूस हुई। फिर याद रहे, ये एक फर्जी कहानी है, इलाज का सबूत नहीं।
इस तरकीब के लिए 1 खाने का चम्मच बेसन, आधा चाय का चम्मच खालिस शहद और ज़रूरत के मुताबिक चंद कतरे पानी काफ़ी है। बहुत ज्यादा शहद ना डालें वरना पेस्ट चेहरे पर चिपचिपा महसूस हो सकता है। मास्क को 8 से 10 मिनट लगाएं। अगर जल्द खुश्क होने लगे तो इसे खुश्क छोड़ने के बजाय पानी से नरम करें। रगड़ने से ग्रेज करें। शहद के बारे में मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री और तिब्बी मुतालियात मौजूद हैं, खास तौर पर इसकी नमी बरकरार रखने और बाज़ हालात में जरासीम मुखालिफ खसूसियात के हवाले से। लेकिन हर शहद हर जल्दी बीमारी का इलाज नहीं। घर में मौजूद शहद की किस्म, सफाई और मयार मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए इसे खुले जख्म, फाल इन्फेक्शन या शदीद एक्मी के इलाज के तौर पर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। यहाँ साइंस का एक असूल याद रखें, जिल्द की रुकावट जितनी पुरसुकून होगी उतनी ही बेहतर वो नमी बरकरार रखेगी। बहुत ज्यादा धोना, गर्म पानी, सख्त स्क्रब और बार बार मुख्तलिफ मास्क बदलना इस रुकावट को मुतासिर कर सकते हैं। इसीलिए मैं बेसन के साथ पूरा चेहरा घिसने वाली हरकत की बजाय नर्म लगाने और नर्म धोने की हिदायत देती हूँ। इस नुस्खे को शाम के वक्त हफ्ते में 1 बार से शुरू करें। अगर जिल्द मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त करे तो बाज़ अफराद इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर आप पहले ही रेटिनॉइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड या किसी तिब्बी एक्ने इलाज पर हैं, तो एक ही वक्त में बहुत सी एक्सफोलिएटिंग या घरेलू नुस्खे शामिल न करें, इससे जलन बढ़ सकती है। इसके साथ बेहतरीन हमाहंगी एक सादा मॉइस्चराइजर और अगले दिन सनस्क्रीन है। अगर आप जिल्द को रोशन दिखाना चाहती हैं तो याद रखें कि सूरत से हिफाजत रंगत को यकसा रखने के लिए बुनियादी कदम है। कोई फेस पैक इसके बगैर मुकम्मल रूटीन नहीं बन सकता। अब आता है वो लम्हा जिसका मैंने आगाज में वादा किया था। नंबर 2 और नंबर 1 में फर्क सिर्फ अज्जा का नहीं, इस्तेमाल के तरीके का है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रही हैं तो एक लम्हे के लिए रुकें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ अपनी उम्र और जिल्द की किस्म लिख दें। क्या आपकी जिल्द खुश्क है, चिकनी है, मिली जुली है या हसास? आपके जवाब से मुझे अगली वीडियो में ज्यादा मखसूस तरीका बताने में मदद मिलेगी। और अब नंबर 2, बेसन और एलोवेरा जेल। ये इम्तिजाज खास तौर पर उन अफराद को पसंद आ सकता है जो बेसन के बाद खिंचाव महसूस करते हैं। एलोवेरा की बुनियाद जिल्द को नमी और ठंडक का एहसास दे सकती है, जबकि बेसन सफाई के मरहले में मदद देता है। मगर यहाँ भी एक उसूल है, ताज़ा एलोवेरा के पत्ते से बराह-रास्त निकला हुआ मादा हर शख्स के लिए यकसा महफूज नहीं, क्योंकि पत्ते में ऐसे अज्जा भी हो सकते हैं जो बाज़ अफराद में जलन पैदा करें। फर्जी मिसाल के तौर पर मुल्तान की 31 साला सिद्रा को लीजिए। गर्मी में बाहर काम करने के बाद उनके चेहरे पर पसीना, चिकनाई और बेआरामी महसूस होती थी। फर्जी तौर पर उन्होंने हफ्ते में 1 बार बेसन के साथ जिल्द के लिए तैयार शुदा खुशबू से पाक एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया और धूप में सनस्क्रीन और टोपी को मामूल बनाया। उन्हें जिल्द ज्यादा पुरसुकून और नरम महसूस हुई। ये मिसाल फर्जी है और किसी इलाज की जमानत नहीं। तरकीब बहुत आसान है। 1 खाने का चम्मच बेसन लें, उसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच सादा एलोवेरा जेल शामिल करें और ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा पानी डालें। अगर आपके पास तिजारती एलोवेरा जेल है तो लेबल पढ़ें और ज़्यादा खुशबू या गैर ज़रूरी अज्जा वाली चीज़ से परहेज करें। मास्क को 5 से 8 मिनट लगाएं। पहली बार 5 मिनट काफ़ी हैं। फिर पानी से नरम तरीके से साफ करें और मॉइस्चराइजर लगाएं। एलोवेरा के बारे में जल्दी तहकीक में इसके बाज़ पुरसुकून और नमी से मुताल्लिक किरदार ज़ेरे बहस आए हैं, मगर हर किस्म के दाग, महासे या रंगत के मसले के लिए इसके शवाहिद यकसा मजबूत नहीं। इसी तरह बेसन के बारे में मौजूद मुतालियात इसके मुमकिना अज्जा और रिवायती इस्तेमाल की तरफ इशारा करते हैं, मगर बेसन को एक साबितशुदा डर्मेटोलॉजिकल वाइटनिंग इलाज कहना दुरुस्त नहीं। अगर आपकी जिल्द सनबर्न के बाद बहुत सुर्ख, गर्म या दर्दनाक है तो घर का फीस पैक ना लगाएं। पहले जिल्द को ठंडा और महफूज रखना जरूरी है और शदीद अलामात में तिब्बी मदद लेनी चाहिए। इसी तरह आंखों की इर्द गिर्द इस्तेमाल से परहेज करें। इस मास्क को हफ्ते में 1 बार शुरू करें। हसास जिल्द वाले अफराद के लिए यही काफी हो सकता है। अगर जिल्द अच्छी तरह बर्दाश्त करे तो 2 बार से ज्यादा की जरूरत नहीं। और याद रखें, ज्यादा बार लगाने से नतीजा लाजमन तेज नहीं होता। जिल्द को बहाली का वक्त चाहिए। इस तरकीब की बेहतरीन हमाहंगी सनस्क्रीन और सादा मॉइस्चराइजिंग रूटीन है। अगर आपके पास एक साथ 10 सीरम, 5 मास्क और 3 स्क्रब हैं, तो सब कुछ एक ही दिन इस्तेमाल करने की बजाय रूटीन को सादा करें। जिल्द को ज्यादा चीजें देना हमेशा ज्यादा फायदा नहीं देता। अब नंबर 1, और यहाँ मैं आपको वो तरकीब बताने जा रही हूँ जो मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों के लिए इस वीडियो का सबसे मुतवाजिन और घरेलू इंतखाब हो सकती है, बशर्ती का उनकी जिल्द से बर्दाश्त करे। ये है बेसन,
दूध या दही की हल्की मिकदार और चंद कतरी सादा शहद का नरम मास्क। मगर असल राज मिकदार नहीं, बल्कि उसी खुश्क होने से पहले उतारना है। फर्जी मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की 39 साला हिना को लीजिए। उनकी शिकायत थी कि हर बार बेसन लगाने के बाद चेहरा पहले बहुत साफ मगर बाद में खुश्क महसूस होता। उन्होंने फर्जी तौर पर बेसन की मिकदार कम की, दूध या दही की हल्की मिकदार से इसे नरम रखा, शहद का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा शामिल किया और मास्क को 10 मिनट से ज्यादा नहीं रखा। साथ ही उन्होंने रोजाना सनस्क्रीन और रात को मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किया। चंद हफ्तों में उनकी जिल्द उन्हें ज्यादा हमवार और सेहतमंद दिखाई देने लगी। ये फर्जी मिसाल है, किसी फर्द के हकीकी तिब्बी रिकॉर्ड का बयान नहीं। तरकीब के लिए 1 खाने का चम्मच बेसन, 1 चाय का चम्मच सादा दही या दूध और आधा चाय का चम्मच शहद काफी है। अगर जिल्द बहुत खुश्क है तो दही ज्यादा आरामदेह महसूस हो सकता है। अगर आप दूध इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे बहुत ज्यादा पतला ना करें। मकसद बहता हुआ मास्क बनाना नहीं, बल्कि ऐसा नरम पेस्ट बनाना है जो आसानी से चेहरे पर लग सके। यहाँ एक बहुत अहम साइंसी हकीकत है। जिल्द की ज़ाहिरी चमक सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं कि जिल्द कितनी सफ़ेद है। रोशनी जिल्द की सतह से किस तरह मुनक्किस होती है, नमी कितनी है, बनावट कितनी हमवार है, सोजिश कितनी है और धूप से कितना नुकसान हुआ है, ये सब मिलकर चेहरे की ज़ाहिरी ताजगी बनाते हैं। इसीलिए मॉइस्चराइजेशन और सूरज से हिफाजत के साथ नरम सफाई का असर अक्सर ज़्यादा कुदरती दिखाई देता है। चने के बारे में 2018 के जायजे में फिनोलिक मुरक्कबात, अमाइनो एसिड्स और दीगर अज्जा का जिक्र हुआ, जबकि एक 2016 के तहकीकी काम में चने पर मुश्तमिल रिवायती उपतन फॉर्म्युलेशन की एंटीऑक्सीडेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एफ और टायरोसिनीज से मुताल्लिक लेबोरेटरी सरगर्मी का जायजा लिया गया। टायरोसिनीज एक ऐसा एंजाइम है जो मेलानिन बनाने के अमल में किरदार अदा करता है। मगर याद रखिए, लेबोरेटरी में किसी फॉर्मूले की सरगर्मी और इंसान के चेहरे पर घरेलू बेसन लगाने का नतीजा एक जैसी चीज नहीं। इसीलिए मैं इसी जादुई व्हाइटनिंग इलाज नहीं कहती। अगर आपकी जिल्द पर पहले से कोई नुस्खे वाली क्रीम, रेटिनॉइड, हाइड्रोक्विनोन, तेजाब या एक्ने दवा चल रही है, तो इस मास्क को अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट की हिदायत के बगैर उसी रूटीन में शामिल ना करें। कुछ इलाज जिल्द को हसास बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप हामला हैं या किसी मखसूस तिब्बी इलाज से गुजर रही हैं, तो घरेलू अज्जा के बजाय अपने मुआलिज से मशवरा करना ज्यादा महफूज है, खास तौर पर अगर जिल्द की कोई बीमारी मौजूद हो। इस मास्क को हफ्ते में 1 बार शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा 2 बार काफी है, मगर नतीजा तेज करने के लिए इसे रोजाना लगाना जरूरी नहीं। चेहरा रोजाना साफ करने के लिए नर्म क्लेंजर इस्तेमाल करें, बेसन को अपना वाहिद रोजाना फेस वॉश ना समझें। अगर आपका मकसद घर का फेस वॉश बनाना है, तो भी बेसन को बहुत बारीक रखें, रगड़ ना करें और इसे सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए इस्तेमाल करें। अब मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे अहम बात हो। अगर आप बेसन को रोजाना चेहरे पर रगड़ती रहें, चाहे उसके साथ शहद हो या दूध, तो मुमकिन है कि आप अपनी जिल्द को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा रही हों। मुर्दा खुलियात हटाने के नाम पर बार बार रगड़ना जिल्द की हिफाजती तह को मुतासिर कर सकता है। इसके नतीजे में खुश्की, जलन, सुर्खी और बाज अफराद में बादस सोजिश दाग भी बढ़ सकते हैं। और अगर आपके जहन में ये सवाल है कि बेसन वाकई जिल्द सफेद करता है या नहीं, तो मेरा साफ जवाब सुने। बेसन आपकी जीनियाती कुदरती रंगत को मुस्तकिल तौर पर सफेद करने का साबितशुदा इलाज नहीं। अलबत्ता अगर जिल्द पर इजाफी चिकनाई, पसीना, मैल और बेरौनकी हो, तो मुनासिब सफाई और नमी के साथ चेहरा आर्जी तौर पर ज्यादा साफ, हमवार और रोशन दिखाई दे सकता है। टैनिंग और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए असल वजह, खास तौर पर सूरज की रोशनी, सोजिश, हार्मोन्स या किसी जिल्दी बीमारी को समझना जरूरी है। अगर आपको कालापन सिर्फ एक जगह, मसलन मुंह के गिर्द, गर्दन पर या आंखों के नीचे मुसलसल बढ़ता हुआ महसूस हो, तो सिर्फ बेसन पर इन्हिसार न करें। गर्दन की सियाही कभी कभी मेटाबॉलिक मसाइल के साथ भी देखी जा सकती हैं और आंखों के नीचे रंगत की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हर दाग कॉस्मेटिक मसला नहीं होता। इसी तरह महासों के फाल दानों पर मोटा मास्क लगाकर उन्हें खुश्क करने की कोशिश न करें। एक्नी सिर्फ गंदगी की वजह से नहीं होता, इसमें तेल, बंद मसाम, सोजिश और हार्मोन्स जैसे अवामिल शामिल हो सकते हैं। अगर दाने बार बार निकलते हैं, दर्दनाक हैं या निशान छोड़ रहे हैं, तो माहिर जिल्द से मुनासिब इलाज लेना ज्यादा फायदेमंद होगा। और एक और राज, घर के नुस्खे से ज्यादा अहम आपकी रोजाना की बुनियादी रूटीन है।
सुबह नर्म क्लेंजर, मुनासिब मॉइस्चराइजर और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। रात को सफाई और जिल्द की जरूरत के मुताबिक मॉइस्चराइजर। अगर आप ये बुनियाद कायम कर ली तो बेसन का फेस पैक एक इजाफी, कभी कभार इस्तेमाल होने वाली चीज बन जाता है, ना कि पूरी स्किन केयर का मुतबादिल। अगर आपको फौरन नतीजा चाहिए तो हकीकत पसंदाना तवक्को रखें। एक मास्क के बाद आर्जी नरमी या साफ महसूस होना मुमकिन है, लेकिन मुस्तकिल रंगत या दागों में तब्दीली के लिए कई हफ्ते, कभी कई माह और मुनासिब इलाज दरकार हो सकता है। साइंसी जल्दी इलाज में भी नताइज अक्सर एक दिन में नहीं आते, इसलिए जो वीडियो 3 दिन में मुस्तकिल सफेद रंगत का वादा करे, उस दावे को शक की नजर से देखें। अपने फेस पैक में लीमू शामिल करने का मशवरा मैं नहीं दूंगी। लीमू में ऐसे तेजाबी और फोटो एक्टिव अज्जा हो सकते हैं जो धूप के साथ जिल्द में जलन या रंगत की मसाइल पैदा कर सकते हैं। बेकिंग सोडा भी चेहरे की कुदरती तेजाबियत और हिफाजती रुकावट को मुतासिर कर सकता है। टूथपेस्ट का चेहरे पर इस्तेमाल भी मुनासिब नहीं। ये दांतों के लिए बनाया गया है, चेहरे के लिए नहीं। एक और आम गलती है कि मास्क को पूरी रात लगाकर सोया जाए। बेसन को रात भर चेहरे पर रखने की जरूरत नहीं। ज्यादा देर रखने से फायदा बढ़ने का सबूत नहीं, लेकिन खुश्की और जलन का इम्कान बढ़ सकता है। इसी तरह गर्म पानी से मास्क उतारने की जरूरत नहीं। नीम गर्म या मामूल के पानी से नरमी से साफ करना काफी है। अगर आपकी जिल्द हसास है तो पहले पैच टेस्ट करें। एक छोटा सा हिस्सा बाजू पर लगाएं, मुकर्ररा वक्त के बाद धो दें और अगले एक दिन में लाली, खारिश, सूजन या जलन देखें। अगर कोई रद्द-ए-अमल हो तो चेहरे पर इस्तेमाल ना करें। अगर सांस में दुश्वारी या शदीद सूजन जैसी अलामात हों तो फौरी तबी मदद हासिल करें। याद रखें कि कुदरती अज्जा की क्वालिटी भी अहम है। बेसन ताज़ा, साफ और नमी से महफूज होना चाहिए। गीला बेसन कई दिन रखकर इस्तेमाल ना करें। मास्क बनाकर फ्रिज में हफ्तों तक महफूज रखना भी मुनासिब नहीं। हर बार ताज़ा मिकदार बनाएं। बर्तन और चम्मच साफ हों, इस तरह आलूदगी का खतरा कम रहता है। अगर आपकी जिल्द बहुत चिकनी है तो बेसन का पेस्ट थोड़ा पतला रखें और मास्क को मुख्तसर वक्त के लिए इस्तेमाल करें। अगर जिल्द खुश्क है तो बेसन कम और मॉइस्चराइजिंग जुज़्व ज्यादा रखें। अगर जिल्द हसास है तो सबसे पहले छोटे हिस्से पर आजमाएं। स्किन केयर में एक ही नुस्खा हर चेहरे के लिए नहीं होता। और अगर आप मर्द हैं तो ये वीडियो सिर्फ खवातीन के लिए नहीं। शेव करने के बाद जिल्द में जलन, खुश्की और हसासियत हो सकती है। शेव के फौरन बाद बेसन मास्क लगाना मुनासिब नहीं, खास तौर पर अगर जिल्द पर छोटे कट या रगड़ मौजूद हो। कम से कम जिल्द को पुरसुकून होने दे, फिर भी पहले पैच टेस्ट करें। 40 साल के बाद भी यही उसूल है। उम्र बढ़ने के साथ जिल्द में नमी और कोलेजन की मिकदार में तब्दीली आती है, यानी जिल्द की साख्त और लचक मुतासिर हो सकती है। इस उम्र में ज्यादा सख्त स्क्रब के बजाय नरम सफाई, मॉइस्चराइजेशन और सूरज से हिफाजत ज्यादा अहम हो जाती है। बेसन अगर आपको सूट करता है तो कभी कभार सफाई के मास्क के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे एंटी एजिंग दवा ना समझें। अगर आपके चेहरे पर मिलास्मा है, यानी अमूमन गालों, पेशानी या ऊपरी होंठ के इर्द गिर्द बनने वाले भूरे धब्बे, तो सिर्फ बेसन से इलाज की तवक्को ना करें। मिलास्मा में सूरज से हिफाजत बहुत अहम है और बाज़ अफराद को डर्मेटोलॉजिस्ट की तजवीज़ करदा मखसूस अद्वियात या तरीका इलाज की ज़रूरत होती है। घरेलू मास्क सिर्फ मुआविन कॉस्मेटिक कदम हो सकता है, बुनियादी इलाज नहीं। इसी तरह अगर आपकी रंगत अचानक गैर मामूली तौर पर बदल रही है, जिल्द में शदीद खारिश है, छिलके उतर रहे हैं या कोई निशान खून कर रहा है, तो घर के नुस्खे रोक दें और डॉक्टर से मुआयना करवाएं। जिल्द हमें कभी कभी अंदरूनी मसले के बारे में भी इशारा देती है।